आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत से आशीष दे कि आप उसके आत्मिक उन्नति में बढ़ते जाएं और आपके जीवन में आत्मिक परिपक्वता आती जाए। आज हम एक प्रश्न को लेकर आपके सम्मुख में आए हैं कि कौन बैप्टिज्म ले सकता है। बहुत बार हम अपने कलीसिया के अंदर में या परिवार के अंदर या हमारे जो मसीह विश्वासी रहते हैं उन सब के बीच में हम बातें करते रहते हैं कि बैप्टिज्म कौन लेता है या कौन ले सकता है, क्योंकि बैप्टिज्म से रिलेटेड बहुत सारे तर्क वितर्क बातें हैं और हम एक वन बाय वन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सो आज का प्रश्न है कि बैप्टिज्म कौन ले सकता है। तो बैप्टिज्म लेने के लिए एक व्यक्ति के अंदर दो योग्यताओं का होना सबसे अति आवश्यक है। दो योग्यता, यदि ये दो बातें उसके जीवन में होती है, दो विषय होती है, तो मेरे प्रियो वो बाइबल के अनुसार बैप्टिज्म ले सकता है। सबसे पहला, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 38 पद के अनुसार पतरस ने जब प्रचार किया तो वहां पर बहुत सारे लोग थे और उनको सबसे पहला प्रचार में उसने कहा कि मन फिराओ, मन फिराओ, मन को फिराना है। यदि एक व्यक्ति के जीवन में यदि मन फिराव नहीं है तो बैप्टिज्म कभी भी नहीं ले सकता। और मन फिराव का सीधा जो लिंक होता है पाप से होता है, अर्थात एक व्यक्ति अपने इच्छा के अनुसार अपने जीवन को खुद अपनी इच्छा से जी रहा था। इस संसार के अंदर में जो भी उसको इच्छा हो रहा था कर रहा था। वो पाप में लिप्त था, विभिन्न प्रकार के नशाओं में लिप्त था, अपने जीवन को गलत तरीके से जी रहा था। लेकिन जब उसने मन फिराया, अर्थात जब वह यू टर्न लेता है तो वह पाप को छोड़ने के लिए बाध्य हो जाता है। इसीलिए एक व्यक्ति के जीवन में मन फिराव होना बहुत ही जरूरी है। और ये मन फिराव का सीधा तात्पर्य होता है कि मैं पाप को छोड़ रहा हूं, मैं अपनी इच्छा से चल रहा था लेकिन अब मैं यू टर्न, अर्थात मैं यू टर्न लेकर बैक, यानी कि मैं भलाई के रास्ते पर चलना चाहता हूं। मैं परमेश्वर की बताए हुए रास्ते पे चलूंगा और मैं प्रभु यीशु मसीह की या परमेश्वर की सेवा करूंगा। तो सबसे पहला क्वालिफिकेशन एक व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए कि वह मन फिराव वाला व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा विषय, मरकुस उसका 16 अध्याय 16 पद के अनुसार जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार हो सकता है, ऐसा लिखा हुआ है। एक तो मन फिराओ और दूसरा जो विश्वास करे। एक व्यक्ति यीशु को व्यक्तिगत रूप से जानना तथा उसको प्रभु और उद्धारकर्ता कहकर स्वीकार करने वाला व्यक्ति ही बैप्टिज्म ले सकता है। एक व्यक्ति संपूर्ण रीति से यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है कि मैं प्रभु यीशु के ऊपर मैं विश्वास करता हूं कि वह मेरे पापों को अपने ऊपर लिया, क्रूस के ऊपर में मर गया, तीसरे गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और अब वह मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है, मेरा गुरु है। और इस संसार के हर बातों से बढ़कर मैं अपने प्रभु यीशु मसीह को प्यार करता हूं, उसको मैं अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूं। और जब एक व्यक्ति ऐसा करता है तो मेरे प्रियो वह बैप्टिज्म के लिए योग्य बन जाता है। आज के समय में कलीसिया के अंदर में बहुत सारी बातें हैं कि एक व्यक्ति जब कलीसिया के अंदर में आए तो कम से कम 3 महीना ट्रेनिंग करे, 6 महीना एक ट्रेनिंग करे और 6 महीना या 3 महीना के बाद हम उसको बैप्टिज्म दे सकते हैं। ये एक भली प्रक्रिया हो सकती है कि व्यक्ति को मैच्योर किया जाए। लेकिन मेरे प्रियो फिर भी एक व्यक्ति को बैप्टिज्म लेने के लिए, बपतिस्मा लेने के लिए केवल मात्र 2 क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है। सबसे पहला, जैसे मैंने बताया, कि वो मन फिराव करने वाला व्यक्ति होना चाहिए और दूसरा वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति के जीवन में 2 प्रकार की बातें, 2 बातें दिखती है तो मेरे प्रियो आप कभी भी उसको मना ना करें और आप उसको बैप्टिज्म दे सकते हैं और उसको प्रभु के परिवार में आप उसका स्वागत कर सकते हैं। तो होप, मैं आशा करता हूं आज का जो प्रश्न था उसका उत्तर आपको मिल गया। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।